Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay, thank you. हमारी एक क्लास हुई थी मैथ्स की। मेरा नाम शुभम है, अगर जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। यहाँ पर उस दिन अशर थे केवल, और हमने उस दिन मैथ्स की क्लास में परसेंटेज करा था और छोटी-छोटी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। ऑल्दो पूरा परसेंटेज इतनी सी छोटी क्लास में कवर हो नहीं सकता, बट वो एक डेमो क्लास थी। और आज की एक रीजनिंग की एक डेमो क्लास है, जिसके अंदर हम कैलेंडर टॉपिक अपना कवर करने वाले हैं। ठीक है? सो लेट्स सी। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। कैलेंडर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रीजनिंग में तो देखो वैसे सारा ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं अगर आपका एग्जाम क्लियर हो भी जाए, है ना, डेफिनेटली होगा। मतलब एग्जाम करने के बाद भी और एग्जाम एग्जाम से पहले भी और बाद में रीजनिंग हमेशा आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अगर जिसका एप्टीट्यूड अच्छा होता है ना, दिमाग वाला, जो किसी का भी अगर आप देखोगे, किसी का मैथ्स अच्छा होता है, किसी का रीजनिंग अच्छा होता है, तो वो छोटी मोटी चीजें लाइफ में कर पाता है इजीली। क्योंकि इसलिए रीजनिंग का इंपॉर्टेंस ना बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत कैलेंडर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। अच्छा, कोई भी अगर डेट आपके सामने मैं लिख दूं, जैसे आज क्या डेट है, 5 नवंबर 2023, ये चल रहा है अभी, आज की डेट ये है। तो हम ये देखेंगे कि इस दिन कौन सा दिन है एक्चुअली, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कौन सा वीकडे इसमें आएगा। 6 तारीख को, 5 तारीख को। कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरह से भी रहेंगे कि अगर आज 5 नवंबर को फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे अगर मैं बता दूं, है फॉर एग्जाम्पल आज संडे, संडे है ना आज, हाँ आज संडे है। तो अगर यहाँ पर लिखा है मैंने ट्यूसडे, अगर ये गिवन आपको ट्यूसडे होगा और मैं आपसे बोलूं 12 नवंबर को बताऊं, तो 12 नवंबर को भी आपको आंसर संडे नहीं देना है, ये संडे आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन की फॉर्मेट में आंसर देने होते हैं। तो कभी कभी वो हमसे गलत क्वेश्चन पूछता है, तो उसके हिसाब से हम आंसर भी गलत देंगे, सही फॉर्मेट यूज करके। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने तो आपको पता लगेगा। सीधा बताता हूँ, देखिए, जैसे आज की डेट है 5 नवंबर 2023, और आज का दिन है संडे। ठीक है, क्लियर है ना स्क्रीन पर सब? चलो, तो मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ 6 दिसंबर 2023 में कौन सा दिन होगा। देखो, बेसिक अप्रोच ये कहती है, ये आपकी कैलकुलेशन पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, कि अगर आपको क्लियरली दिख रहा है, ये देखो 5 नवंबर ये है। अच्छा, इसमें अगर मैं +7 कर देता हूँ, तो आएगा आपका 12 तारीख आ जाएगी। फिर मैं अगर +7 कर दूं, तो आपकी 19 तारीख आ जाएगी। फिर +7 कर दूं, तो 26 आ जाएगा। और फिर +7 कर दूं, तो 33 आ जाएगा। ठीक है, अब 33 तो कोई डेट होती नहीं है, तो 30 नवंबर के बाद 3 दिन आगे हो जाएंगे हम, यानी कि 3 दिसंबर पे पहुंच जाएंगे। और देखो, +7 करते जा रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 तारीख को संडे है, तो जितना आपने +7 करके आप यहाँ तक आए थे 33 तक, यानी कि 3 दिसंबर तक, तो यहाँ पर संडे ही होगा। तो 4 को आ जाएगा आपका मंडे, 5 को ट्यूसडे, और 6 को वेडनेसडे। तो इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हो। अच्छा, ये आप मैंने जो +7 इस तरह से करके दिखा है, ये आप डायरेक्टली भी तो कर सकते हो कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में 4 हफ्ते बनते ही बनते हैं पूरे पूरे, है ना। 28 डेज तो कंप्लीट आते ही है ना सारे महीनों में। तो आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हो कि 5 में मैं सीधा प्लस कर दूं 28, सीधा प्लस करके देखो, क्योंकि आपको पता है 5 पहला ही वीक है, तो आप 28 प्लस कर सकते हो। अच्छा, अगर ये तारीख 15 होती, तो क्या करते आप, तो आप 2 हफ्ते प्लस करके देखते, क्योंकि आप 3 हफ्ते सीधा प्लस करोगे। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, आपको डेट महीने की लास्ट में जाना है। देखो, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ अभी, ये एक जनरल तरीका है, जैसे आप शायद आज तक करते आए होंगे। ये तो मैंने आपको दे दिया 6 दिसंबर का। अगर मैं बोलूँ कि बताओ मुझे 26 मई को क्या होगा, अब इसमें लग जाएगा टाइम। अब आप कैलकुलेट करना चाहो तो देखो ये भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है कैलकुलेशन अगर किसी की अच्छी है तो। बट अच्छा नहीं होता ये करना ऐसा, क्योंकि टाइम कम रहता है पेपर में। हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम 30 सेकंड देने, उससे ज्यादा नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं हम कि ऐसे अगर बहुत ज्यादा बड़ा गैप आ जाए कि 26 मई 2023 को बताओ, अभी तो मैं पास्ट में चला गया, लोग फ्यूचर में चले जाते हैं, 24 की बात करता हूँ मैं, है ना। या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं और पास्ट चला गया 1924, तब क्या करोगे आप लोग? तो तब हम देखते हैं इनको कैसे डील करना है, अब देखेंगे वो। चलिए, देखो ये आपके सामने एक चार्ट है, जिसमें ये लिखा है मंथ, सिंपल ईयर, लीप ईयर, जैन फैब से लेकर दिसंबर तक है। और ये क्लियर है ना, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर अच्छे से? जूम करके देखोगे तो दिख जाएगा, कोई बड़े नंबर नहीं है, मैं बोल के आपको वैसे ही बता ही दूंगा। ठीक है, और ये जो कोड है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 6 तक है, और उसके बाद लास्ट में 0 है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये कोड आपको याद होने चाहिए।
ठीक है, सिंपल अगर याद होंगे तो हम बाकी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, बट अभी हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, देख देख के करना है इन क्वेश्चंस को। देखो पहला क्वेश्चन है 16 अगस्त 1941, हमें बस बताना है कि इस दिन कौन सा दिन था। तो ये आ गई आपकी 16 डेज, महीना है आपका अगस्त और ईयर है आपका 1941। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा इसमें भी लिख दिया, अगर फॉन्ट छोटा लग रहा है तो, बाकी मैं फॉन्ट बड़ा कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। अब देखो सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो ये रहेगा कि 16 को जो भी नंबर होगा, यानी कि जो भी डेट होगी, उसको आप डिवाइड करोगे 7 से। ठीक है, तो 7 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 14 आ जाएगा, सॉरी, और यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो जो भी आपका रिमाइंडर आएगा ना वो आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 2, तो मैंने 2 का 2 सीधा एज इट इज लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, उसके बाद अगस्त का जो भी कोड होगा वो हमें सीधा ऊपर से उठाओगे आप। ये कोड 3 है। अच्छा, पेपर में तो होगा नहीं आपका, तो आपको याद करना पड़ेगा ये, और याद करना मैं बता दूंगा मैं कैसे होगा, ज्यादा नहीं होगा, 3-4 बार बोल लोगे यार, फोन नंबर याद हो जाता है 10 डिजिट का, तो ये भी याद हो ही जाएगा, कोई अलग चीज नहीं है और आसान है। बल्कि देखो पहले मैं आपको यही बताता हूँ, देखो अगर आपको 12 का स्क्वायर पता है तो आपको पता है वो 144 होता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ नंबर है, देखो ये 144 025, ये भी देखो स्क्वायर ही है, किसका, 5 का। 5 का 25 होता है ना, बस 3-3 डिजिट में लेके चलो। 036, ये 6 का है 036, और लास्ट में 146, बस ये आपको अलग से याद करना है कुछ, तो 144025036 इस तरह से आप याद हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर लिखा है मैंने इसका, खैर ये सिर्फ याद करने के लिए था। और कोड तो आपको ऐसे याद रखना है कि आपका जो दिन होगा वो संडे से स्टार्ट होगा, और सॉरी वीक जो होगा वो संडे से स्टार्ट होगा और सैटरडे तक आप जाओगे। ऑल्दो हम लोग जनरली, हमें आदत होती है वीक की स्टार्ट करने की मंडे को, बट आप ध्यान रख सकते हो कि ऐसे आप इस फॉर्मेट में याद करो तो अच्छा है। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं। देखो 16 का हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जो भी होगा 7 से डिवाइड करना है। अच्छा 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, बस यही लॉजिक है इसके पीछे और कुछ नहीं। अगर कुछ ऐसी चीज मैं बता दूं जो रट्टा मारने वाली हो इस कोड के अलावा, तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मे भी उसका लॉजिक हो, है ना, और आपको ना पता हो और आप शायद एज्यूम कर रहे हो कि इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो वापस यहाँ पर 2 आ गया। अब अगस्त का कोड सीधा उठाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे, जो कि आपका 3। ठीक है, उसके बाद 2 स्टेप हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है, इसको मैं और अच्छे से लिखता हूँ, 1941। देखो ये जो 41 है, इसको अब आप डिवाइड करोगे 4 से। 4 से क्यों करेंगे बताता हूँ अभी। 4 से डिवाइड करोगे और 4 10 जा 40 होता है, आपको पता है, यह रिमाइंडर आएगा 1। अब जो आपको यहाँ पर नंबर लिखना है ना, वो रिमाइंडर नहीं, वो क्वेश्चन लिखना होता है 10। ये 10 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चों को रिमाइंडर लिखने की आदत होती है, और रिमाइंडर के चक्कर में क्योंकि स्टार्टिंग से यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं हम, आगे भी एक और आएगा तो रिमाइंडर ही लिखेंगे, तो 2 बार रिमाइंडर आता है, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर लिख देते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन लिखना होता है। इसका लॉजिक बताता हूँ अभी क्या हुआ। ये 4 से क्यों करा, देखो हमने, देखो कोई से भी ईयर, हमें किसी भी ईयर की हमें डेट निकालनी है, तो हमें ना काम ये चेक करना होता है, ये इस पूरे फॉर्मूले के अंदर, कि लीप ईयर कितनी बार आ रहा है। तो लीप ईयर को हम ऐड करते जाते हैं, क्योंकि आपको पता है लीप ईयर के अंदर एक दिन ज्यादा होता है, और लीप ईयर के अंदर अगर एक दिन ज्यादा है तो हमारे क्वेश्चन में वो रिजल्ट हमारे क्वेश्चन में वो इफेक्ट डालेगा अपना। ठीक है, तो इसलिए हम लीप ईयर के जो ईयर्स होते हैं उनको भी ऐड कर देते हैं। आप खुद ही देखो कि 41 ईयर्स में, ये 19 को छोड़ो, मेन तो ये 100 ईयर की सेंचुरी होती है ना हमारी, 100 ईयर की एक सेंचुरी होती है, तो इन 41 ईयर्स में कितनी बार लीप ईयर आया होगा, तो 10 बार ही तो लीप ईयर आया होगा केवल, बस उसी के लिए हम इसे 10 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, इस 41 को आपको एक और बार 7 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो 7 5 जा 35, और रिमाइंडर आपका बचेगा यहाँ पे 6, तो आप 6 लिख दोगे सीधा। अब इन सबको ऐड कर लो, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 हो गया। ठीक है सॉरी, तो 16 5 21 हो गया। लास्ट स्टेप देखो, अभी 21 आ गया, वापस एक बार 7 से डिवाइड कर दो, तो क्वेश्चन जो होगा आपका आएगा 3, और रिमाइंडर आएगा आपका 0। ठीक है, अब इस 3 का कोई रोल नहीं है, लिख के बताया बस मैंने आपको, तो इसको हम यहाँ से काट देंगे, इसकी जरूरत नहीं है हमें। हमें किसकी जरूरत है, केवल इस रिमाइंडर की, क्योंकि हमारा कोड जो है वो 1 से लेकर 0 तक है, और 0 स्टैंड्स फॉर सैटरडे, बस। तो 16 अगस्त 1941 को सैटरडे होगा। ठीक है, सिंपल। अच्छा, ये तो 16 अगस्त का हुआ। अब हम चलते हैं आज के डेट पर, एक्चुअली आते हैं इस फॉर्मेट से आते हैं, तो कि आज का एकदम बढ़िया एकदम पता लग जाएगा ना लाइव एग्जांपल की, सही भी करा है कि गलत है।
देखो 5 तारीख है, इसको आप अगर 7 से डिवाइड करने जाओगे तो क्या होगा, 5 का 5 ही आएगा रिमाइंडर। अब आप ना आपको थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि आप इस फॉर्मेट में स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन तो कर सकते हो, सॉरी इस फॉर्मेट में जो मैंने ये करवाया है स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद आपको डायरेक्टली दिमाग में चीजें सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप खुद ही सोचो, स्टार्टिंग से ही देखो ऐसे चलते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 7 से, तो बताओ ये तो कुछ छोटा नंबर है, तो यानी कि वही आ जाता है। कैसे होता है, ये डिवाइड तो होगा नहीं, 7 1 जा 7 तो यहाँ लिखूंगा नहीं मैं, तो क्या लिखते थे 7 0 जा 0, और यहाँ 5 का 5 लिखते थे, यही करता रहूंगा मैं 0 करके 0, तो 5 ही आएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आ गया 5। उसके बाद नवंबर का कोड क्या है, नवंबर का कोड है आपका 4, तो 4 लिख दिया। उसके बाद है 23, तो 23 लिख दिया आपने ऐसे, और इसको डिवाइड कर दिया 4 से। तो अगर आप यहाँ डिवाइड करने जाओगे तो आपको पता है कि 4 5 जा 20 आता है, 4 6 जा 24 होगा, तो 5 आपका क्वेश्चन हो गया, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 5 सीधा। उसके बाद अगेन इस 23 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचेगा हमारा 2। ठीक है, तो सबको जोड़ लो, 5 और 5 10, 11 12 और 4 16। 16 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, 14 आएगा, 7 2 जा 14, और रिमाइंडर आएगा आपका 2। अच्छा अब 2 देखो किसका कोड है, 2 किसका कोड है, 2 कोड है मंडे का। ओहो, ये तो संडे आना चाहिए था लेकिन आ गया मंडे। इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ ये क्यों हुआ है। हमने सही करा है, कोई गलती नहीं हुई है इसमें। ठीक है, बस आपको एक चीज का ध्यान और रखना है, मैं आपको बता देता हूँ क्या ध्यान रखना है। देखो हम जो भी क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस करेंगे वो 1900 की सीरीज पर करेंगे मैक्सिमम, है ना, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना पड़ता हमें। 1900 के बाद सेंचुरी आई थी आपकी, नई सेंचुरी होती है, क्योंकि ये सेंचुरी भी नहीं, क्या बोलते हैं इसे, 10 साल 100 साल वाले को, नहीं नहीं 10 साल वाले को डिकेड बोलते हैं, 100 वाले को सेंचुरी बोलते हैं, सॉरी सेंचुरी तो बोलते हैं, सॉरी। तो 2100 और 2200, देखो ये तो बहुत आगे की कहानी हो गई। अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम यहाँ चल रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चंस आपके इस पे भी आ सकते हैं, और क्वेश्चंस पुराने भी आ सकते हैं कि 1500 1600 1700 1800 19 हमने लिख दिया है, इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं। देखो जब भी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा उसके बाद अगर सीरीज 1900 की है तो वही हमारा आंसर होगा, यानी कि हम यानी कि हमारा जो रिमाइंडर होगा उसमें हम प्लस कर देंगे 0, यानी कि कुछ नहीं करेंगे बेसिकली, 0 प्लस करो 0 माइनस करो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा अगर हमारा रिमाइंडर, सॉरी अगर हमारा ईयर 2000 वाली सीरीज का होगा जो कि अभी चल रही है सेंचुरी हमारी, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे आंसर में से -1 कर देंगे। ठीक है, इतना समझ आया, इसमें हम -1 कर देंगे। 21 में क्या करेंगे और 22 में क्या करेंगे वो जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको तब बताता हूँ। ठीक है, चलिए अभी तक सभी को सब समझ आया, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है अभी। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, या आगे बढ़े। सब क्लियर है। चलो ठीक है, ओके 25 जैन 1956। देखो क्वेश्चन आपके आपके आप खुद ट्राई करना चाहें तो अपने एंड पे वो भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे देख लो अगर किसी को कोई अभी भी कोई दिक्कत है तो। अब एक बच्चा अभी नया आया था, आप प्लीज देख लीजिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखो 25 जैन 1956, ये थोड़ा सा अलग है, अगर आप पुराना कॉन्सेप्ट लाओगे तो थोड़ा सा आपकी गलती हो सकती है। देखो देखो 25 को अगर मैं 25 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो मैं मेंटली और ओरली बोल के चलूंगा, आपको भी समझना पड़ेगा, नहीं समझ आएगा तो मुझे बताना। 7 3 जा 21 होता है, रिमाइंडर इज 4 प्लस जैन का कोड देखो 1 भी लिखा है 0 भी लिखा है, तो इसको भी मैं होल्ड करता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, 56 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 14 4 जा 56 होता है, तो योर क्वेश्चन इज 14 आ जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा टेबल्स पर मास्टरी करना, अपनी कैलकुलेशन में काम आती है, कम से कम 20 तक की टेबल तो याद हो ही अच्छे से। ठीक है, नहीं याद तो 15 तक तो है करे हुई अच्छे से, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 56 किससे डिवाइड होता है, सॉरी 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 लिख दो या कुछ भी मत लिखो, आपकी मर्जी है। अच्छा ये एक कहानी रह गई कि जैन का कोड 1 डालू कि 0 डालू। देखो जब कभी भी ये 56 लीप ईयर होगा तो हम क्या करेंगे, जैन का ये वाला कोड डालेंगे। सेम फैब में भी अगर 56 वाला ईयर जो है वो लीप ईयर है तो
जो भी होता, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है आपका, 72, 71, 70। अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो क्या ये लीप ईयर था? ये लीप ईयर नहीं था। लेकिन जो 24 आएगा, क्या वो लीप ईयर होगा? हाँ जी होगा। कैसे पता लग रहा है मुझे? आखिरी के जो दो नंबर है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो लीप ईयर है, और अगर नहीं हो रहे तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, सिंपल है और कुछ नहीं है। अच्छा, केवल जैन और फेब का कोड ही क्यों चेंज हो रहा है, मार्च अप्रैल इन सब का क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपको पता होना होगा कि 28 फरवरी और उसके बाद आती है 29 फरवरी, इसको बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर वाला ईयर जिसके अंदर 29 फरवरी भी होती है। तो आप एक चीज नोटिस करो कि मार्च से, क्योंकि 1 मार्च जब भी आता है तो 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नंबर ऑफ डेज बढ़ते किस में है? इसी में तो बढ़ते हैं, फेब में बढ़ते हैं ओवरऑल। हैंड रेस करा है आपने, कुछ पूछना है आपको? एक्चुअली अब मेरे को डाउट हो रहा है कि क्वेश्चन कब लिखते हैं, रिमाइंडर कब लिखते हैं, उसमें मेरे को डाउट हो रहा है। मैं बता, मेरे को कोई कुछ बात और नहीं। ही आंसर आ गया। ठीक है कोई बात नहीं। आप पहले ये समझो कि लीप ईयर केवल जैन और फेब में क्यों था, आगे क्यों नहीं था? क्योंकि जैन और फेब में केवल फर्क पड़ेगा, खुद ही सोचो ना। क्योंकि अगर आप पूरे साल में साल की बात करो तो 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक हर जगह सेम डेज ही होते हैं। फर्क जो आपका पड़ेगा वो यहाँ पर पड़ता है जैन और फेब में। क्योंकि जब जैन में पहला जब साल नया स्टार्ट होता है तो हमें पता होता है कि लीप ईयर अब आ रहा है, मतलब लीप ईयर क्या, 29 फरवरी आ रही है। जब तक वेट होता है 29 फरवरी का, ऐसे कर लो कि जब तक 29 फरवरी का वेट होता है तब तक हमें लीप ईयर की बात करते हैं। उसके बाद तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि लीप ईयर चल रहा है कि नॉर्मल ईयर चल रहा है। सिंपल। तो बस ये याद रखना कि जैन और फेब के केस में कोड 0 और 3 हो जाता है। अच्छा, 0 और 3 क्यों हो रहा है, इसका भी एक लॉजिक है। 1 और 4 से इसमें आप सिंपल -1 कर दो, क्योंकि देखो जब लीप ईयर आ गया यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा है ना, तो उसको ही आपको माइनस करना होता है यहाँ पर। तो माइनस माइनस कर दोगे, 4 में से 1 घटेगा 3 आएगा, 1 में से 1 गया 0 आएगा। ठीक है, ये इसके पीछे एक कहानी थी कि केवल जैन और फेब में क्यों होता है। अभी इसको हटाता हूं मैं, चलिए आप ये देखो। तो यहाँ पर जैन की जगह मैं कोड क्या डालूंगा, मैं डालूंगा यहाँ पर 0। क्यों? क्योंकि 56 लीप ईयर है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर 4 से इजीली डिवाइड हो जाते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए इसके लिए। आप करके तो देखोगे नहीं पूरे नंबर को। अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा है ईयर 2023, 2029, 2076 या 1984 या कुछ भी 1990, तो आप सिर्फ ये देखो कि लास्ट के दो नंबर क्या 4 की टेबल में आते हैं या नहीं आते, या फिर 4 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते। ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है, सॉरी, ये होता है, ये होता है, ये भी नहीं होता। तो ऐसे आपको डायरेक्टली देख के नंबर पता होने चाहिए क्लियरली। ठीक है, तो करके देख लेना, आपको पता ही होगा कि मैंने यहाँ पे क्या करा है, कुछ नई चीज नहीं है ये। तो 4 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। तो इनको जोड़ो, 14 और 4 बनेगा आपका 18। इसको लास्ट को 7 से डिवाइड कर देंगे एक और बार, रिमाइंडर आएगा आपका 4। अच्छा, लास्ट में एक बार ये भी चेक करना है कि ईयर कौन सा है, 19 वाला है, तो 19 मतलब नो चेंज, नो चेंज यानी कि 4। ठीक है, सिंपल। 4 का मतलब वेडनेसडे, तो इस दिन हमारा वेडनेसडे था। क्लियर? अभी अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो। जो अभी अभी आए थे ना, जस्ट थोड़ा सा वेट करना, एक दो क्वेश्चन में आप समझ लोगे। अच्छा टॉपिक है और काम का भी है। 17 जैन 1980। देखो 17 को सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो स्टेप भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए। सबसे पहला जो स्टेप है, इसको डिवाइड करना है आपको। डिवाइड तो सब में ही करना है, बस याद रखो कि स्टेप 1 के अंदर हम रिमाइंडर लिखते हैं। क्वेश्चन केवल एक ही जगह आता है जब इसको आप डिवाइड करते हैं 4 से, बाकी हर जगह आपको रिमाइंडर ही लिखना होता है, हर जगह। देखो कैसे, 17 को 7 से डिवाइड करूंगा मैं तो रिमाइंडर आएगा मेरा 3। जैन का कोड ये 80 लिखा है लास्ट में, यानी कि लीप ईयर है, तो जैन का कोड जाएगा 0। उसके बाद जैन का कोड लिखने के बाद ये 80 को हम देखेंगे कि 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 20 आएगा सीधा। क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि केवल एक इस जगह पर क्वेश्चन आता है, बच्चे यही गलती करते हैं। सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस यही रहते हैं। एक गलती ये होती है, और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लास्ट में ईयर चेक करना भूल जाते हैं कौन सा है। क्योंकि हो सकता है 2000 या 221 की सीरीज आपसे पूछ ले, या 18 की सीरीज आपसे पूछ ले, है ना। ये इन दो चीजों का ध्यान रखोगे तो बहुत ईजी है चैप्टर। उसके बाद 80 को हम लास्ट में डिवाइड करते हैं 7 से, तो रिमाइंडर आएगा अगेन 3। 7 11 का होता है आपका 77, तो रिमाइंडर आपका बन जाएगा 3। यहाँ पे आप सीधा सीधा 3 लिखो, इन सबको जोड़ो, 20 3 3 3 6 हो गया 26। और 26 में से आप 26 को आप 7 से वापस डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 5। ठीक है, अब 5 आ गया। सीरीज वापस 19 की है, कुछ हमने नया कुछ इसमें करना नहीं है, तो 5 का मतलब थर्सडे। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ कुछ, जिसको डाउट हो रहा था, या फिर बाकी जो अभी लेट भी आए थे थोड़ा सा? हाँ क्लियर। चलो, तो एक काम करते हैं,
आप लोग अब ना मेरे थोड़ा साथ साथ करते रहो, मतलब इस ऑब्वियसली मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दो, लेकिन साथ साथ करते रहो, क्योंकि मैं आपको सबको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है मुझे, वरना शायद इस क्वेश्चन में मेरे को 15 से 20 सेकंड लगेंगे अगर मैं फ्लो में करूंगा तो। कुछ बड़ी चीज नहीं होती देखो। अच्छा एक चीज और, जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है ना, तब आपको ये सब करना नहीं पड़ता कि पहले यहाँ पर मैं 11 लिखूं, फिर फरवरी लिखूं, फिर 1992 लिखूं, है ना, फिर मैं सोचूं कि फरवरी का कोड मैं लीप ईयर, मेरे को सीधा देखते ही पता लग गया था 92 है, 4 से डिवाइड होता है, फरवरी का कोड आएगा 3, 11 से डिवाइड करके आता है 4, 92 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा 23, और 7 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 1। इस स्पीड में भी आप लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको टेबल्स आती हो अच्छे से तो कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो 11 को अगर मैं डिवाइड करूं तो आएगा 4, कोड क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर फरवरी का 3 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा 3? क्योंकि ये लीप ईयर है। कैसे पता ना, लास्ट में देखो 92 है और 92 4 की टेबल में आता है, 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो 92 आएगा। उसके बाद जो 4 है आपका, जैसे मैंने तो यहाँ पर करके देख लिया कि यहाँ पर 23 आएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि यस 23 से कट रहा है ये। उसके बाद लास्ट में 7 से करोगे तो 13 इंटू 7 होता है आपका 91, ठीक है, तो यहाँ पर आप 7 लिख सकते हो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो क्योंकि ये 92 है। समझ आया ना क्या लिखा, क्यों लिखा मैंने 1? 7 92 इंटू 13 91, और यहाँ पर आएगा रिमाइंडर 1, तो 1 लिख दिया बस, सबको जोड़ लो। अच्छा अब मैं आपको एक चीज और सिखा रहा हूँ यहाँ पर जोड़ने के साथ साथ। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका नंबर मैक्सिमम कितना आ सकता है, देखो सबसे बड़ा नंबर आपका ना इसमें यही आ सकता है। देखो ये नंबर आपका मैक्सिमम कितना आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक तो आ सकता है, क्योंकि रिमाइंडर है, और रिमाइंडर कब है, ये 7 से डिवाइड करने के बाद है। तो 7 से डिवाइड अगर हम किसी नंबर को करते हैं तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि 7 से बड़ा रिमाइंडर 6 से बड़ा रिमाइंडर आ जाए, 6 ही मैक्सिमम होता है, तो यानी कि 1 से लेकर 6 तक रहेगा। ये नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये कोड है, ये कोड भी देख लो 6 से बड़ा है ही नहीं कोई यहाँ पर, तो ये भी इसी रेंज में रहेगा। उसके बाद ये नंबर हो सकता है जो सबसे बड़ा हो, क्योंकि ये भी लास्ट में रिमाइंडर ही है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका काम थोड़ा आसान कर रहा हूँ। देखो ये नंबर कितना ही बड़ा हो, आप आपको क्या करोगे, आपका पहला स्टेप क्या होगा, इन सबको जोड़ोगे, 23 और 4 3 7 30 31 बनाओगे, उसको फिर 7 से डिवाइड करोगे, लास्ट में आ जाएगा आपका 4, और 4 का मतलब हो गया वेडनेसडे, ठीक है। या तो एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 नहीं आएगा, लास्ट में आएगा आपका 3, 23 24 25 27 31, 31 को लास्ट में एक बार 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28 होता है, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 3, ठीक है, सॉरी, तो आपका आंसर हो गया 2। ठीक, आप ऐसे कर सकते हो। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसमें किसी को, बताइए। आप बोल नहीं रहे कुछ, तो मैं मान के चलूं क्लियर है सभी को। आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है और क्लियर है। मेरी आवाज, अच्छा ओके, हैंड रेस करा है आपने शिल्पी ने, कुछ पूछना है आपको या यस बोल रहे हो आप? सर ये 1 डिवाइड करने पर 1 कम क्यों ले रहे हैं? डिवाइड करने पर 1 कम लिया मतलब, बताओ बताओ एग्जैक्टली पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। ये 7 से डिवाइड करने पर 28 आया, हाँ तो 4 आना चाहिए, 3 क्यों ले रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, 20, अच्छा देखो ना 28 आया, और 28 और 3 के बीच में गैप कितना है, 3 ही तो है। हाँ तो बस 3 ही तो गैप लेना है, ठीक है। गैप नहीं लेना, नहीं नहीं अभी आप समझे नहीं, आप शायद थोड़ा सा लेट आए थे। देखो लास्ट में क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं इस 31 को, ठीक है, तो 7 4 जा 28 होता है, और लास्ट में जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं। यहाँ पर भी रिमाइंडर रहेगा, देखो मैं आपको बताया तो, यहाँ पर भी रिमाइंडर, यहाँ पर भी रिमाइंडर, यहाँ पर केवल क्वेश्चन, यहाँ पर आपका कोड, और यहाँ पर भी रिमाइंडर, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको चीज बताया था, देखो जो पहला स्टेप है इस वाले स्टेप में, मार्क करते चल रहा हूँ आपके साथ, इस वाले स्टेप में जो नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे 7 से और लिखेंगे रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कोड लिखेंगे, ये आपके सामने है। थर्ड स्टेप में आपके पास ये जो क्वेश्चन आएगा ये 4 से डिवाइड करके आएगा, किस नंबर को, ये जो 92 लिखा है इस नंबर को, ठीक है, ये जो सेकंड वाला नंबर लिखा है, मतलब जो बाद की लास्ट की दो डिजिट रहेंगी उनको। उसके बाद क्या होगा, आखिरी स्टेप में इसी नंबर को हम 7 से डिवाइड करके लास्ट में फिर से रिमाइंडर लिखेंगे, यहाँ पे ये जो मैंने 1 लिखा है। और देखो मैं बार बार 7 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब एक ही है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और आपको क्लियर हो जाएगा तभी कि अगर फॉर एग्जाम्पल 31 आया, 31 में आप कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक जाओगे,
फिर सैटरडे के बाद वापस क्या आएगा आपका, संडे आएगा। 7 आपने यहाँ गए, फिर एक और बार 7 गए, फिर एक और बार 7 गए, फिर एक और बार गए, 28 टाइम्स आप चले गए। उसके बाद 29, 30, 31 घुमा फिरा के आपको यहीं पे आना है। ऐसे तो करते हैं हम यूजुअली। तो ये बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको चीज बता रहा था, वो अटक गई बात। अच्छा मैंने यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऑफ 9 लिखा है, या फिर आप 3 भी कह सकते हो। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 जो होती है ना, वो ये होती है 2, 3, 4, 5, 6 कोई नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो इसकी सारी डिजिट का जो सम होगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए, वो इससे 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे इसको करके देखो, 2 + 3 + 4 + 5 + 6। पहले तो आप ऐसे लिखना छोड़ दो, ये बहुत ही गंदी आदत है, ठीक है। हमें क्या करना है, सीधा जोड़ो। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 14 और 6 20। क्या 3 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता, यानी कि ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। देखो ये तो होगा बेसिक तरीका। अच्छा सेम 9 का भी देख लो ऐसी, 9 8 5 4 3 6 मान लो ये नंबर है। तो 9 और 8 17, 17 और 5 22। चलो अगर हिंदी में बोलने में दिक्कत किसी को, हिंदी में मैं हिंदी में नंबर बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। 9 8 17 22 + 4 26 + 3 29 और +6 35। ठीक है, 6 3 9, 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35 आएगा। क्या 35 9 की टेबल में आता है? ये मैंने 9 के लिए लिखा है और ये मैंने 3 के लिए लिखा है। ये आपको क्यों बता रहा हूँ अभी, इसका मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग भी शायद ऐसी करते होंगे। अगर 3 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हो तो ऐसी करते हो नहीं करते हो, मुझे बताओ। क्योंकि ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही सिखाया जाता है हमें स्कूल में भी, तो कोई अलग चीज नहीं है। लेकिन अब अगली बार से आपको कैसे करना है देखो, अगर आपको आज तक नहीं पता था तो अब पता लग जाएगा। देखो मैं इसे ऐसे नहीं करूंगा। जब मैं 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं तो मुझे पता है कि 6 तो आता ही है 3 की टेबल में, है ना। 6 तो आता ही है 3 की टेबल में, तो आप 6 को सीधे यहां से काट दो, ठीक है। 3 भी आता है, ये भी काट दो। एक चीज और देखो, 4 और 2 मिलाकर क्या बन रहा है, 6 बन रहा है कि नहीं बन रहा? और अगर 6 बन रहा है तो इसे भी काट दो, केवल आपका बचेगा 5। और सीधा हम इस 5 को देख के ये बता सकते हैं कि यस ये 3 की टेबल में नहीं आता। और आपको एक और चीज बताता हूँ, ये 5 किससे मिलकर बना है? 5 जो मिलकर बना है 3 और 2 से मिलकर बना है ना। वैसे तो 4 और 1 से मिलकर बना है, लेकिन मैं 3 की टर्म्स में अगर बात करूं तो जो इस पूरे नंबर का जो रिमाइंडर आने वाला है ना, ये 3 भी काट दो, ये केवल 2 आएगा। आप बड़े बड़े नंबर्स का रिमाइंडर निकाल सकते हो, खासकर 9 और 3 में। बाकी और भी बताऊंगा कोई बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो, बट अभी 9 3 बता रहा हूँ, उसका रीजन है। 9 का भी देख लो, देखो 6 और 3 मिलाकर बन गया 9। 6 और 3 अकेले अकेले तो 9 के टेबल में आते नहीं है, तो ये दोनों मिलकर आते हैं 6 और 3। वैसे देखो 36 भी दिख रहा है आपको पूरा पूरा, और ये आपको 3 और 6 भी दिख रहा है। ये दो मिलकर बना रहे हैं ना 9, इनको हटा दो। 5 और 4 मिलकर 9 बना रहे हैं, इनको भी हटा दो। 9 क्या है, ये अकेला 9 है तो इसे भी हटा दो। 8 बचा, तो रिमाइंडर जो है ना 8 ही आएगा बस। और ये हमें पता लग गया कि ये नंबर डिवाइड भी नहीं होता। ये बात समझ आई सभी को? यस सर। इंपॉर्टेंट बात है इसमें। हाँ थैंक यू। अच्छा देखो ये मैंने क्यों बताया आपको, अपने क्वेश्चन पे आओ वापस जो अभी हमने करा था। देखो इसके अंदर ना, इसके अंदर ये आपको जब नंबर मैंने आपके सामने लिखा, ये क्या लिखा, ये कि 4 + 23 + 3, ये जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा, इसके अंदर आपको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी मैं 3 और 9 की बात कर रहा था ना। देखो कंफ्यूज मत हो ना, जो ये मैंने बताया ये डिविजिबिलिटी रूल होता है 9 और 3 का, और ऐसे आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। लेकिन 7 में भी तो हमें रिमाइंडर ही निकालना है ना। तो आप खुद ही सोचो कि जब 7 7 बनता जाएगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वो नंबर, इसका मतलब वो नंबर पूरा पूरा कैंसिल होता जाएगा अगर 7 या 7 का मल्टीपल कोई बन रहा है तो। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करो ध्यान से, तो ये देखो 4 है और ये 3 है, ये 4 3 मिलकर 7 बन रहा है, नहीं बन रहा? तो इस 4 3 को आप काट सकते हो सीधा यहीं से, लिखने के बाद काटना। देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे ये, है ना। इसलिए आप 4 3 7 पहले लिख लेना और फिर काट लेना बाद में। काटना नहीं है तो मतलब अपने दिमाग में रखो कि ये तो जुड़ के देखो, क्योंकि ये जुड़ के 7 ही तो देगा आपको, और 7 को आप 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 ही आएगा। इनका रिजल्ट 0 ही बन रहा है क्योंकि। अच्छा 23 और 24 को जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका, 24/7 आएगा। रिमाइंडर देखो अगेन वापस 3 ही आने वाला है, कुछ अलग नहीं होगा इससे आपकी क्वेश्चन में। आपको ये हेल्प पता है कब करेगा, जब ये क्वेश्चन बड़ा का बड़ा नंबर सीधा 21 हो गया, ये 7 का मल्टीप्लाई, मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन करा था, ये देखो आप, ये वाला करा था नहीं करा था? इसका आंसर देखो क्या आया था लास्ट में, 4 आया था। अच्छा मैं 14 को डायरेक्ट काट भी तो सकता हूँ यहाँ से, क्यों? क्योंकि ये 7 की टेबल में आता है। तो देखो ये केवल 4 + 0 + 0 + 0, लास्ट में 4 ही आया आपका।
समझ आया? इसकी एप्लीकेशन समझ आई आपको जो मैंने अभी तक बताया उसकी? यस सर। ठीक है, काट देना, हेल्प करेगा आपको, बाकी नहीं काटना, नॉर्मल बेसिक तरीके से करना है, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो ये मैंने लिख लिया था अभी, क्योंकि ये ऐसी चीजें देखो मैं भी भूल जाता हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, तो क्योंकि ये नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। जो 1900 है ना, इसमें आपका रिमाइंडर ये आपको दिख रहा होगा वैसे तो स्क्रीन पर, जो 1900 है उसमें मैं आपको थोड़ा और सही से लिख देता हूँ। लास्ट में रिमाइंडर प्लस 0 करते हैं। 2000 की सीरीज में आपको -1 करना होता है, 2100 वाली सीरीज में आपको +4 और 22 वाली में -2 करना होता है। अच्छा, अगर ऊपर जाते हैं बैक में तो क्या करते हैं हम? 18, 17, 16 ये है मान लो, और मान लेते हैं 15 भी लिख देते हैं। तो आपको ये नंबर, ये 4 नंबर याद रखने हैं, 0, -1, 4, 2। 0, -1, +4, प्लस भी याद कर सकते हो या 4 भी याद कर लो। 0, -1, 4, 2 इस तरह से। तो यहाँ पे आएगा 0, -1, 4, 2, ये सब आपको ऐड करने हैं लास्ट में। ठीक है, 0 के आगे तो कोई साइन लगाओ, फर्क नहीं पड़ता उसमें, लेकिन ये 4 ना रिपीट होते रहते हैं। अच्छा, अगर आगे जाना हो 23 में तो यही चारों रिपीट हो जाएंगे, 0, -1, +4, +2। ठीक है, हाँ सॉरी, ये लास्ट में +2 होगा। 0, -1, +4, +2। अगर कब होगा ये अच्छा, ये कब करते हैं? जब एकदम फाइनल आंसर आ जाता है, उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो हमारी सीरीज है वो 1900 समथिंग लिखी है या 2000 समथिंग रखी है या 21 है। क्वेश्चन आगे आएंगे तो आपको पता लगेगा। और ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि कब क्या करना है। चलो ओके, तो होपफुली ये समझ आई होगी आपको चीज। आप नोट कर सकते हो इसे, नहीं भी करोगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये बाद में। ये कुछ क्वेश्चन और भी हैं, देखो करवाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। चलो ये है, या फिर मैं आपको बताऊं, इसमें तो आपको क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं है। एक काम करते हैं, मैं आपके लिए खुद ही डेट लिख देता हूँ जो आपको थोड़ा सा, जिससे आप फेमिलियर भी होगे। अच्छा, अभी दिवाली संडे को आ रही है, ये सबको शायद पता होगा, और छुट्टी कट गई क्योंकि, इसलिए पता लग जाता है पहले ही। तो आप मुझे बताओ 12 नवंबर को 2023 में कौन सा दिन आएगा? ये आप खुद से एक बार निकाल के भी देखो। मैं आपको नवंबर का कोड जरूर बता देता हूँ, 4 होता है। ठीक है, नवंबर का कोड होता है 4, और कोशिश करो इसे निकालो। और कोड याद करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, 144। अगर आपको हिंदी में नंबर बोलने आते हैं ना, तो आपको आसानी होगी। 144, 025, 036, 146, ऐसे मैंने 3-3 नंबर करके करा हुआ है इसे याद। ठीक है, मेरे को भी किसी ने करवाया था तो इजी लगा मेरे को, तो ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर ही है। 144 भी स्क्वायर है, 25 भी स्क्वायर है, 36 भी स्क्वायर है। बस लास्ट का 146 होता है, कभी कभी भूल जाते हैं। और जैन और फैब के केस में माइनस कर देते हैं 1 क्योंकि वो लीप ईयर में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होपफुली आप लोग निकाल रहे होंगे और थोड़ा बहुत कर भी दिया होगा। देखो 12 तारीख लिखी हुई है, इसका मतलब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे 5। नवंबर है, उसका कोड लिख दिया मैंने 4। 23 है, 23 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 5 होता है 20। ठीक है, उसके बाद लास्ट में 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर आएगा 2। ये जो मैंने बातें बोली हैं आपको थोड़ा थोड़ा मैं लिख तो दे रहा हूँ, मेरी बातों पर ज्यादा फोकस करना बजाय लिखने से, कि कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। आसान है बहुत सारी चीजें। मेरे को दिख रहा है ये 5 और 2 मिलकर 7 बना रहे हैं, इसे मैंने हटा दिया, क्या बचा? 9 बचा है। 9 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर आएगा 3। अगेन रिमाइंडर, क्वेश्चन सिर्फ एक जगह है, याद रखना, इस जगह पर, सिर्फ इस जगह पर क्वेश्चन आएगा, इस जगह पर जहाँ पे इस नंबर को मैंने मार्क करा हुआ है। ठीक है, और कहीं आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, इस जगह पर आएगा। ओके, रिमाइंडर आ गया 2। फाइनल आंसर क्या हमारा 2 होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो सीरीज है 2000 वाली सीरीज है, और 2000 वाली सीरीज मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया था? ये बताया था कि 2000 वाली सीरीज में -1 करते हैं हम अपने आंसर में। तो हमारा आंसर जो होगा फाइनल, वो 2 - 1 = 1 होगा। और 1 का मतलब आपको पता ही है कि संडे होता है। और देखो ये तो प्रूव हो गया कि हमने, यानी कि हम सही कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ठीक है, संडे ये आपको पता है 12 नवंबर को। बताओ क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर है। हाँ ठीक है, तो देखो ऐसे आप कोई सी भी डेट अपने हिसाब से लिख के कर सकते हो। बस आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जो आपको बार बार देखने की चीज पड़ेगी। एक तो आपको कोड ध्यान रखना है। अगेन मैं क्लास में 4-5 बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, कुछ बड़ी चीज नहीं है। 144 025 036 और लास्ट में 146, ये कोड है आपका। जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करके आप देख लेना। और संडे, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि जो 7 हफ्ते हैं वो संडे से लेकर सैटरडे तक है। हमें आदत होती है मंडे से अपना दिन स्टार्ट करने की, क्योंकि स्कूल का पहला दिन मंडे होता है, मतलब हफ्ते का, है ना।
लेकिन ध्यान रखना। और वीकेंड क्या बोलते हैं इन्हें, इन दोनों को वीकेंड बोलते हैं, सैटरडे और संडे को मिला के, है ना। इस बात को थोड़ा सा अलग रखना अपने दिमाग से कि वीकेंड, वीकेंड का मतलब लास्ट दिन, लास्ट का मतलब संडे का कोड होगा 0, क्योंकि हमने तो स्टार्ट करा था वैसे। ऐसे मत करना प्लीज, गलती हो जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है। कोड को थोड़ा इस तरह से ध्यान रखना कि संडे आपका पहला है तो यहाँ पर 1 आएगा, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 और लास्ट में आएगा 0, और 0 का मतलब है आपका सैटरडे होगा। इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना, 4-5 बार देखोगे, क्वेश्चन करोगे, 10-12 अपने आप पता लग जाएगा। चलो ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये कोड अगर नोट भी करना हो तो कर लेना। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखते हैं, मान लेते हैं 15 जून 2023 को मैंने आपको दिया है, एक काम करते हैं इसे लिखते हैं 12 और इसे कर देते हैं नवंबर, कोई बात नहीं। 12 नवंबर को हमें पता है संडे है, तो मुझे बताओ 25 नवंबर 2023 को क्या होगा, बताओ। कोई बड़ी चीज नहीं पूछी है मैंने आपसे, बहुत ही एकदम बेसिक है, ये गिवन भी है आपको। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना जितने भी लोग हो यहाँ पे, कि कौन कौन कोड यूज कर रहा है। 12 को डिवाइड करके देख रहा है, 25 को डिवाइड करके देख रहा है, कौन कौन इसे कोड से कर रहा है सॉल्व। सब कोड तो सॉल्व कर रहे हैं। नहीं नहीं करना कोड से सॉल्व। कब करना है फिर कोड से सॉल्व, जब आपको सामने सामने दिख रहा हो कि यार हमारे बस की तो नहीं है इतना सब कोड से सॉल्व करना, ओ नॉर्मली सॉल्व करना। अरे बहुत ही क्लियर है, ये देखो यार, ये 12 नवंबर लिखा है और ये 25 नवंबर लिखा है, आपके कैलेंडर में शायद आपको डेट ये याद भी हो कि क्या आएगा, खुद ही देखो यहाँ संडे है। मैंने आपको क्लास के स्टार्ट होते ही पहले एक चीज बताई थी कि हम बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका ये है कि 12 में 7 जोड़ो 19 आएगा, 19 में 7 जोड़ो 26 आएगा, यानी कि अगला संडे एक तो आएगा 19 तारीख को और एक आएगा संडे 26 तारीख को, तो 25 का पूछा है तो 25 को सैटरडे आएगा। देखो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क यह सब बातें बहुत सुनी होगी आपने कि कौन सा कब करना चाहिए क्या करना चाहिए, वो सही बात है, बट यहाँ पर लॉजिक, मैं प्योर लॉजिक की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। कोड याद करो, रटो कोड 1440250361446 याद करो, लेकिन किन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए वो अलग चीज है। अगर बेसिक दे दो यार सामने, अगर बेसिक आ गया आपके सामने तो आप ये थोड़ा ना करोगे यार, थोड़ा सा विजुलाइज चीजों को करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सामने सामने दिख रहा है मेरे को ये 12 है और ये 25 है, इवन शायद मुझसे ये जनवरी का भी पूछता ना तो भी शायद मैं कोड नहीं लगाता अपने लेवल पे, अपनी बात कर रहा हूँ मैं। कोई होगा शायद जो फरवरी मार्च में भी ना लगाए, लेकिन अगर आपके सामने ये लिखा है, सामने क्लियरली दिख रहा है आपको कि 12 से 25 में केवल 13 दिन का डिफरेंस है, तो 13 दिन बाद आपको पता है 14 दिन बाद संडे आएगा, तो 13वें दिन सैटरडे आएगा, है ना। तो 25 तारीख को सीधा आप सैटरडे लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा आपका, क्योंकि लॉजिक आपने इस्तेमाल करा है सिंपल सा। चलो ठीक है, आपसे ये तो हो गया क्वेश्चन 1। आपको समझ आया कि कब कोड नहीं भी यूज करना होता है ना, कि रटना नहीं है किसी भी चीज को यहाँ पर। अब मैं आपको सेम सिचुएशन दे रहा हूँ और आपको पता है कि क्या करना चाहिए आपको। आज तारीख है 5 नवंबर 2023, आज का दिन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता है आज संडे है, तो चलो 4 ले लेते हैं, 4 कल भी सैटरडे था पता है आपको। 4 नवंबर 2023 को सैटरडे है, तो आपको बताना है 4 जनवरी 2023 को क्या होगा, ये आपको बताना है। मैं आपको एक काम करता हूँ ना, आपको कोड से ही बताता हूँ, आपको हेल्प होगी। देखो तरीका तो आपको पता लग गया क्या यूज करना चाहिए इसमें, बेस्ट तरीका वैसे यही है। देखो मैं आपको अच्छा तमीज से बताता हूँ, देखो आपको क्या करना है, 4 नवंबर से 4 जनवरी पे आपको जाना है। देखो इसके यानी कि आपको सीधा सीधा दिख रहा है 31 दिन है पूरे के पूरे दिसंबर के जो कि यूज होंगे, है ना। नवंबर के कितने होंगे, अच्छा नवंबर में होते हैं 30 दिन होते हैं, 30 में से 4 तक तो ये यूज हो गए, तो बचे कितने 26 बच गए। तो नवंबर भी हमने काउंट कर लिया, नवंबर के 26 दिन और दिसंबर के 31 दिन, जनवरी के 4 दिन यानी कि चौथे दिन पे पहुंच जाओ। सबको जोड़ लो, 6 4 10 और 1 11, 3 2 5 और 1 6, 61 बन गया। 61 यानी कि रिमाइंडर आ गया आपका 5, ठीक है, सीधा सीधा आ गया 5। तो 5 का मतलब क्या हो गया, 5 का आप देख लेना आंसर क्या होता है। अब छोड़ो ये बातें छोड़ो, अब ये मैंने जो भी बताई आपको, एक तो तरीका ये हो गया बेसिक तरीका। अब आप देखो कोड, कोड याद है ना आपको, देखो कोड से तो कभी गलती नहीं होगी, इस बात की मैं भी श्योरिटी दे रहा हूँ आपको, अगर आपने सही से इस्तेमाल करा तो, है ना। लेकिन आपको बाकी चीजें भी यूज करनी है, लॉजिक भी यूज करना है थोड़ा। देखो दोनों में कोड साथ साथ चलते हैं,
4 4 हो गया दोनों में प्लस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका नंबर लिखते हैं। नवंबर का कोड क्या होता है लास्ट में 4 होता है। जनवरी का ये कोई लीप ईयर तो है नहीं तो 1 होगा, ठीक है। उसके बाद ये 23 है, 23 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन आएगा 5। सेम यहाँ पर भी क्वेश्चन आएगा हमारा 5। रिमाइंडर क्या आएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, 7 3 जा 21 होता है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी आएगा 2। एक बात बताओ, अभी तक कुछ भी चेंज हुआ? केवल कोड के अलावा कुछ चेंज नहीं हुआ है, अगर आपने नोटिस करी सही से चीज तो। क्या ये देखो, ये 4 है और ये 1 है, बाकी सब सेम है। चलो मैं अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि हम अलग अलग कर रहे हैं, है ना। बस मैं आपको एक रिलेशनशिप दिखा रहा हूँ दोनों में। तो 5 2 60, यहाँ से भी काट दो, यहाँ से भी काट दो। यहाँ का टोटल आया 4 और 4 8, यहाँ का टोटल आया 4 और 1 5, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये, अच्छा लास्ट में 7 से डिवाइड भी करते हैं। पहले 7 से डिवाइड करने के बाद यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद माइनस कर देते हैं 1, उसके बाद यहाँ पे माइनस कर देते हैं 1। क्यों कर देते हैं 1? क्योंकि ये 2000 की सीरीज है ना, इसलिए -1 करते हैं। तो -1 करके आता है 0 और यहाँ पर आएगा आपका 4। अच्छा ये कोड किसका है? 0 किसके लिए होता है? सैटरडे के लिए होता है ना। और ये 4 किसके लिए होता है? संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे के लिए होता है। तो आप चेक कर लेना 4 जनवरी को आपका वेंसडे ही आ रहा होगा। ये सब मैं दोनों तरीके से क्यों करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आपने एक बात समझी, ध्यान से देखना, क्योंकि जो मैंने लिख दिया मैं उसे मिटा रहा हूँ। अगर मैं इस 4 नवंबर वाली चीज को मिटा दूं, यहाँ से मिटा दूं इसे, और ये जो मैंने 2023 को यहाँ पर भी सॉल्व करा और यहाँ पर भी सॉल्व करा, इसको भी अगर मैं मिटा दूं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, है ना। ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, यहाँ पर लास्ट में फर्क पड़ा जरूर, सॉरी, यहाँ पर लास्ट में आपको दिख रहा होगा भैया यहाँ तो 5 आया, यहाँ पर 4 आया, ये फर्क जरूर पड़ा, है ना। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कब? जब ईयर भी आपका सेम हो जाएगा। तो आपको ना, जब भी आपको एक चीज, इससे आप, मैं एक बात मैं आपको प्रूव करवाना चाह रहा था कि जब भी, व्हेनेवर, सही से लिख नहीं पा रहा मैं इसमें, व्हेनेवर ईयर इज सेम, जब भी अगर ईयर सेम होगा तो आपका फोकस ना केवल जो डेट होगी और जो मंथ होगा उस पर रहेगा। ईयर को आप भूल सकते हो, एकदम गोली मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, केवल डेट और मंथ पे फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका काम सेम ही रहता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल डेट सेम है, डेट अगर सेम है दोनों जगह, ये दोनों डेट अगर बराबर दे दी आपको, जैसे मान लो 4 नवंबर 2023 और 4 नवंबर यहाँ मैं दे रहा हूँ 2025, यानी कि डेट और मंथ भी लिख लो, चलो मंथ भी लिख सकते हो। तो जो चीजें आप सेम कर रहे हो ना लगातार में, मान लो यहाँ 25 है, तो आप केवल इस पर फोकस करो और इसको सॉल्व करो, आपका आंसर फिर भी सेम आएगा। देखो ये कुछ नई बात नहीं है, लॉजिक है बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि 4 नवंबर से फर्क ही नहीं पड़ने वाला, है ना। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी और बात बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आज का दिन है 4 जनवरी, सॉरी 5 नवंबर 2023 और आज का दिन है संडे। अगर मुझसे कोई डायरेक्टली पूछे कि बताओ यार 2030 में क्या होगा, मुझे बस ये बता दो आज ही के दिन, तो देखो एक ना आपको एक चीज बताता हूँ, काफी मजा आएगा आपको, देखो ध्यान से सुनना, अच्छी चीज है, क्योंकि थोड़ा सा कहानी है पीछे की। एक साल में 365 दिन होते हैं, इसको 7 से डिवाइड करते हैं, ये आपको पता ही होगा कि 51 से कंप्लीटली कट जाता है नंबर, है ना। तो 357, सॉरी 52 से कटता है, 52 हफ्ते होते हैं ना हमारे, और यहाँ पर आ जाता है 364 और बचता है दिन 1। ये जो 1 बचता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक दिन आपका ये बच गया। लीप ईयर में एक दिन, नॉर्मल ईयर में हमारा एक दिन बचता है, और जब लीप ईयर का केस होता है तो आपको पता है 2 बच जाता है, 52 होता है और ये 364 और ये 2 बच गया। इसका मतलब ये है कि 2023 से अगर मैं 2024 में जाता हूँ तो अगला दिन जो होता है ना वो +1 होता है। बस आपको कुछ नहीं करना, संडे से 2030 तक मैं आपको +7 कर दूं, क्योंकि देखो 7 साल है कि नहीं, 23 यहाँ लिखा है 2030 और यहाँ 30 लिखा है, दोनों में डिफरेंस कितना है? 7 साल का। तो संडे में अगर आप जोड़ के देखोगे यहाँ पर संडे आना चाहिए। अच्छा अभी क्वेश्चन हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ है, तो ये मत देखना भैया कि 2030 में संडे तो नहीं आ रहा,
मुझे पता है नहीं आ रहा, ठीक है। एक काम करो, तब तक आपका मन है तो निकाल के देख लो क्या आएगा, लेकिन मैं यहाँ से भी आपको आंसर निकाल के बता दूंगा कि क्या आएगा आंसर। अभी हमने क्या क्या काउंट नहीं करा, देखो मैंने आपको क्या कहा था, नवंबर डेट सेम है तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता डेट से, मेरे को सिर्फ इससे फर्क पड़ता है। मैंने अभी लेकिन एक चीज काउंट नहीं करी है, जो कि है लीप ईयर। आपको पता है 24 में भी लीप ईयर आएगा और 28 में भी लीप ईयर आने वाला है, तो वो जो 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे वो बिल्कुल आने वाले हैं। तो चेक करके बताओ मुझे कि आंसर हमारा ट्यूसडे आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आप क्या करोगे, मैं आपको डायरेक्टली यही बता देता हूँ, इतनी तो हमने प्रैक्टिस कर ही ली है, ये हम यहाँ से कर लें। देखो 5, अब मैं इसका डेट निकाल रहा हूँ। 5 नवंबर का 5 लिखूंगा, नवंबर का कोड होता है 4, 30 का कोड आपका, मतलब सॉरी यहाँ 30 रहेगा, 4 से आप डिवाइड करोगे, 4 7 जा 28 जाएगा आपका। 7 का क्वेश्चन यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन लिखना होता है हमें और लास्ट में रिमाइंडर लिखना होता है, तो रिमाइंडर आएगा 2, 7 4 जा 28 और रिमाइंडर बचेगा आपका 2। ये 7 है, मेरे को कट जाएगा, ये 5 और 2, ये भी ये दोनों क्यों काट दिया मैंने, बताओ ये दोनों क्यों काट दिए, क्योंकि 5 2 7 बना रहे हैं और ये बचा केवल 4। अच्छा ये क्या है, ये माइनस है और यहाँ पर ये आ गया माइनस, तो करना पड़ेगा 20 में, यहाँ पे 3 आ रहा है। अच्छा यहाँ पर तो आ रहा है 3 और यहाँ पर आ रहा है 2, ये अब थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसमें। तो बता सकता है क्या है फर्क, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा 3 आ रहा है भाई और यहाँ पर 2 करके ट्यूसडे आ रहा है, बताइए। संडे, मंडे, ट्यूसडे। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्या कि आपको कोड याद हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक। ट्यूसडे का कोड होता है 3 और यहाँ पर भी ट्यूसडे आ गया और यहाँ पर भी ट्यूसडे आ गया, तरीके दोनों अलग अलग थे। बताओ क्लियर हुआ ये जो मैंने अभी आपके सामने करा है, ये प्रेजेंटेशन दिखाई थोड़ी सी। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, यस तो बोल दो अगर समझ आ गया तो। यस तो समझ में आ गया। ठीक है, देखो अच्छी चीज है, कोई वैसी चीज नहीं है ये कि ठीक है, देखो अगर पेपर में आपके नहीं भी आई ना तो ऐसी चीज है कि लाइफ में आपके काम आए ना आए, लेकिन मजा आता है करने में, सॉल्व करने में क्वेश्चन इस तरह के, तो अच्छी चीज है बेसिकली। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने कोड नहीं लगाया था स्टार्टिंग में, एक लॉजिक लगाया था बस पीछे, और इस लॉजिक का मैंने आपको, ये अपना जो मेरा क्या लॉजिक है, जनरल लॉजिक है ये, तो मेरा अपना पर्सनल नहीं है, मैंने भी सब सीखा हुआ ही है। तो ये जो लॉजिक है, ये जो आपको 1 और 2 का लॉजिक मिला है ना, यहाँ पर कब करते हैं। अच्छा एक चीज और देखो, इसका ऐसे काम आया नहीं, यही काम था मेरा मेरा काम आपको ये बताना था कि अगले साल में ना डेट बढ़ जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप लोगों का बर्थडे जब भी आता हो, 10 दिसंबर, 15 जून, 15 जुलाई, 16 17 जो भी डेट को आता है, आप नोटिस करना कि आपका जो बर्थडे होता है अगले साल, जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरा बर्थडे है और आज है संडे, तो अगले साल जो मेरा बर्थडे हुआ ना वो मंडे को आता है। यूजुअली हमने नोटिस करा होगा, आपने नहीं करा, मैंने तो बहुत बार करा है कि अगले साल जो मेरा बर्थडे है वो शायद अगले दिन आ रहा है, या तो +1 हो रहा होता है या +2 हो रहा होता है। +1 होता है तो मतलब नॉर्मल ईयर हो रहा होता है, +2 पता है कब होता है, जब एक लीप ईयर आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया है, दोबारा एक ही बात रिपीट करने की जरूरत शायद है नहीं, कि अगर मान लो यही दिन मेरा बर्थडे आज संडे को है, तो अगला बर्थडे 2024 में मेरा बताओ मंडे को आएगा कि ट्यूसडे को आएगा, क्या लगता है आपको, बताओ 2024 में। अच्छा 5 नवंबर 2024 की डेट बताओ मुझे, ऐसे ही देख के बताओ कि मंडे आएगी कि ट्यूसडे आएगी, +1 होगा कि +2 होगा। मंडे कह रहे हो आप। यस सर मंडे। मंडे क्यों होगा, ट्यूसडे क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी तो नोटिस करो, ये लीप ईयर भी तो आ गया, एक दिन एक्स्ट्रा भी तो होगा 2024 में, यानी कि एक दिन आपका 5 नवंबर वाला दिन खिसक जाएगा आगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ लॉजिक है, और प्योर लॉजिक है कैलेंडर में, और कुछ नहीं। मैंने बोला कि 5 नवंबर 2023 आज का दिन क्या है, संडे। 2024 में जब हम जाएंगे इसी साल अगले दिन, इसमें या तो +1 हो सकता है या +2 हो सकता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया क्या होगा, लेकिन अगर मेरे को तुक्का लगाना है तो मैं इन दोनों में से कुछ लगाऊंगा, और अच्छा तुक्का लगाना है तो ये लगाना है कि सीधे देखो ये 24 है, इस 24 में 5 नवंबर 2024 जब आएगा, उससे पहले क्या मेरा जनवरी, 5 नवंबर जनवरी आ चुका होगा, 5 जनवरी, 5 फरवरी, 5 मार्च, 5 अप्रैल, 5 अक्टूबर तक सब आ चुका होगा। तो क्या मेरा कहीं ना कहीं बीच में फरवरी और 5 मार्च के बीच में 29 फरवरी भी तो आएगा कहीं ना कहीं, ये एक दिन एक्स्ट्रा आ गया ना। तो ये इस एक्स्ट्रा आने से, ये 29 फरवरी के आने से आपका बर्थडे एक दिन डिले हो गया। ऐसे बर्थडे डिले होता नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि एक दिन लेट आ रहा है अब,
पिछली बार तो संडे को आया था, इस बार मंडे को आना था, बट मेरा ट्यूसडे को रहा है। आप लोग चेक कर लेना, सबका आंसर यही आएगा। अच्छा, किसका आंसर नहीं आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। एक इसमें एक क्रक्स छुपा हुआ है पीछे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थडे आता है 1 फरवरी को, मेरा बर्थडे इस दिन आता है। तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या 1 फरवरी 2024 को, या फिर मैं आपको इस तरह से ही मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि 1 फरवरी 2023 इस दिन तो आता है, मान लो संडे, मान लो, मुझे नहीं पता क्या गया था, मुझे याद नहीं है। तो 1 फरवरी 2024 में क्या आएगा, ये बताओ मुझे। संडे आएगा कि मंडे आएगा? मंडे आएगा, बिकॉज अभी तो लीव ईयर ऐड नहीं हुआ ना। हाँ, वेरी गुड, ये मैं चाहता था किसी से सुनना। देखो 1 फरवरी 2024 में ये अपना दिन नॉर्मल चलते रहेंगे, लेकिन आगे अभी 29 फरवरी आनी बाकी है, उसने अभी तक किसी का काम नहीं बिगाड़ा, वो काम आगे वालों के बिगाड़ती है। 28 फरवरी तक तो सब नॉर्मल चलता रहेगा कहानी। 29 फरवरी जैसी आएगी, बाकी सबके बर्थडे या फिर सारे दिन एक एक दिन डिले हो जाएंगे, लेकिन इस केस में नहीं होता। ठीक है, तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा लॉजिक वाली चीज थी, तो ये अच्छा करा आपने बता दिया, और शायद बाकी लोग भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लीजिए, बहुत इजी चैप्टर है ये, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोड एक बार याद हो जाए। और कैसे याद होंगे, मैंने केवल क्लास में 6-7 क्वेश्चन करवाए होंगे और बाकी कुछ बातें बताई हैं आपको। आप अपने एंड से 10 क्वेश्चन, कुछ भी अपनी मर्जी का, अपने आपके घर में परिवार में जितने भी लोग होंगे, चाचा ताऊ मामा मामी सबको मिला के 10 लोग तो होंगे ही, सबकी डेट ऑफ बर्थ लिखना। या वो भी नहीं मन कर रहा तो अपने आंख बंद करो, जो मर्जी आ रही है, 1964, 1932, ऐसी कुछ भी डेट लिख दो, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, कुछ भी लिख लो और सॉल्व करो। आपको पता लग जाएगा कि आपको आई है चीज की नहीं आई है। और मैच करना हो तो कैलेंडर है आपके सामने, कहीं भी मैच कर लो, है ना। मैच तो वैसे कैलेंडर 1932 के कैलेंडर में जाते जाते टाइम लग जाएगा, बट गूगल पे डाल के चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा क्या डेट है। ठीक है, तो बहुत ही एक दो चीजें वैसे देखो, मैं आपको बताऊं, अभी कंप्लीट वैसे तो हो गया है, बेसिक बेसिक मैंने सारा बता दिया, लॉजिक वाइज भी आप सारी चीजें कर लोगे। बट कैलेंडर काफी अच्छा टॉपिक भी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे जानने के लिए भी। तो मैं इसके कुछ एक दो टाइप्स और हैं जो आपको बाद में करवाऊंगा, डेमो क्लास तो डेमो की तरह ही रखते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, देखो मे भी हो सकता है शायद आप लोग परसेंटेज की क्लास में शायद आए ना हो, और तो ये भी हो सकता है आप लोग की यार परसेंटेज आपको थोड़ा सा बोरिंग लगा हो, कैलकुलेशन पहले दिन ही कैलकुलेशन करवा दी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो एक, तो एक कैलकुलेशन जिसकी अच्छी होती है ना, तो वो एक अलग ही एज आपको प्रोवाइड करता है। वो कितनी भी तैयारी कर लो, कैलकुलेशन नहीं आती, 20 तक की टेबल नहीं आती, स्क्वायर नहीं पता 20 तक के, दिक्कत होगी, क्योंकि पेपर में 14 × 15 करने जाओगे, लेकिन सीधा नहीं पता 210 आता है तो दिक्कत होगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन में अपना मास्टरी करनी पड़ेगी, है ना। तो वो कैसे करेंगे वो सब आगे धीरे धीरे हम देखेंगे। तो हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि उस दिन आपको थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग लगाओ आज तक, क्योंकि रीजनिंग आपको इंटरेस्टिंग ही लगेगी, कोई सा भी टॉपिक पढ़ लो, मैक्सिमम टॉपिक्स आपको अच्छे लगेंगे। अगर आपको बिल्कुल ऐसा कोई टॉपिक जो एकदम रटा हुआ है फिर भी मैं वही करवा रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे कि यार सेम सेम है। अदरवाइज मैक्सिमम चीजें आपके लिए नहीं होंगी। और इवन मैथ्स में भी बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको नहीं आता होगा, और होपफुली शायद आज की क्लास से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो हम आगे अपना स्टार्ट कर ही रहे हैं, और बताते हैं आपको सारी चीजें कि किस तरह से हम लोग कर लेंगे। आदर्श सर आपको अच्छी तरह से बता ही देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो हम मिलेंगे आगे कुछ दिन बाद, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और हम तब बात कर लेंगे इसी तरह से। नहीं भी होगा तो आदर्श भैया के थ्रू आप मुझे बता देना, और मैं आपको बता दूंगा जो भी आपके डाउट होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड भी, और आगे जो भी हम कवर करेंगे उनसे भी रिलेटेड भी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पर रहे अभी तक, संडे के दिन आप लोग 8 बजे तक बैठे हुए हैं पढ़ाई करने के लिए, अच्छी बात है। तो कहते हैं हम लोग धीरे धीरे आगे करके सारी चीजें, सिलेबस भी और बाकी चीजें भी। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरा सिर्फ पढ़ाने का मोटिव ये नहीं रहता कि सिलेबस हो जाए, 4 चीजें आप सीख जाओ। देखो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद मेरे को आपसे ज्यादा पता होंगी, बस इसलिए क्योंकि मैं आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँ एज में, ज्यादा नहीं, 3-4 साल। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप ये सब चीजें सीखोगे मुझसे या फिर किसी से भी, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो वो सब चीजें आपको ही बेनिफिट करेंगी। तो अगर आप वो सब सुनने के लिए रेडी हैं तो थैंक यू सो मच, उसके लिए भी। और हम लोग मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू। आदर्श भी आप देख लेंगे उनको क्या बोलना है, या आदर्श भैया कह रहे हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना बहुत है आज के लिए, तो थैंक यू सो मच। आप लोग लीव कर सकते हैं, थैंक यू।